जय हिंद दोस्तों, बिहार अड्डा 92 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा सवाल ले लेते हैं। सवाल है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल लेते हैं। तीसरा है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 4 है, संविधान बनाने में कितना समय लगा? हमारा जो संविधान है उसको बनाने में कितना समय लगा? तो दोस्तों, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 5 है, संविधान का पूर्ण मसौदा कब तैयार हुआ? संविधान का पूर्ण मसौदा कब तैयार हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, पूछे कि हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला सवाल ले लेते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संघीय एकात्मक लक्षणों के साथ। अगला सवाल लेते हैं। भारत का संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? हमारा जो संविधान है कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है। अब पूछता है सवाल, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिया गया है। अगला सवाल ले लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? यानी कौन सा शब्द है जो हमारे प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समृद्धि शब्द हमारे प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। अगला सवाल लेते हैं। भारत सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवादों का निपटारा कौन सी संस्था करती है? भारत सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवादों का निपटारा कौन सी संस्था करती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल लेते हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो दोस्तों, संघ सूची में 100 विषय हैं। आप पूछता है कि सूची कितने हैं? हमारे संविधान में सूची कितने हैं? तो सूची 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों को संघ कहता है? कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ कहता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों को संघ कहता है।
अगला सवाल लेते हैं, संघवाद का क्या अर्थ है? संघवाद का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सरकार के स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन हो जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं, सवाल नंबर 14 है, भारत में संघवाद की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों भारत में संघवाद की अवधारणा कनाडा देश से लिया गया है। अगला सवाल लेते हैं, अवशिष्ट विषय वे हैं जो में नहीं आते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं, भारतीय संघ में राज्यपाल की भूमिका क्या होती है? भारतीय संघ में राज्यपाल की भूमिका क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व की। अगला सवाल है, आम लोगों के सबसे निकट का सरकार का कौन सा सोपान होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय स्तर स्वायत्त सरकार हो जाता है। अगला सवाल है, हमारे संविधान में की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान में 8वीं सूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। अगला सवाल लेते हैं, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 1993 में दिया गया। अगला सवाल लेते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारों की सिफारिश कौन सी निकाय करता है? केंद्र और राज्य के बीच कर जो टैक्स होता है बंटवारों की सिफारिश कौन करता है? तो इसका वित्त आयोग करता है। अगला सवाल लेते हैं, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। हमारा जो मौलिक अधिकार है कब निलंबित किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर याचिका कौन दायर कर सकता है? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर याचिका दायर कौन कर सकता है? तो केवल पीड़ित व्यक्ति ही दायर कर सकता है। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो दोस्तों पर्यावरण की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगला सवाल लेते हैं, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है, लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ यानी रूस देश से लिया गया है। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसको मौलिक अधिकार के दर्जा से हटा दिया गया है। अगला सवाल है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णन किया गया है। अगला सवाल ले लेते हैं, अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय तथा आत्मा किसने कहा था? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय तथा आत्मा BR अम्बेडकर ने कहा था। अगला सवाल लेते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा राइट आंसर है समानता का अधिकार भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अगला सवाल लेते हैं, भारत में विविधता में एकता पदबंध किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
एक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सांस्कृतिक अस्मिता। अगला सवाल लेते हैं, देशी रियासतों का भारत में विलय में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। 31 नंबर सवाल है, भारत को गणराज्य कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भारत का गणराज्य? तो यहाँ क्या है, लोकतंत्र है, इसलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। अगला सवाल ले लेते हैं, संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? हमारे संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। अभी वर्तमान में 448 अनुच्छेद है। अगला सवाल लेते हैं, कौन सी विशेषता सभी धर्मों के समान व्यवहार को सुनिश्चित करती है? कौन सी विशेषता सभी धर्मों को समान व्यवहार को सुनिश्चित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंथ निरपेक्षता। अगला सवाल ले लेते हैं, निम्न में से किस देशी रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया? कौन सी देशी रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, भाषाई आधार पर बना पहला राज्य कौन था? यानी भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। अगला सवाल लेते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठन हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठन हुआ? तो 1953 में गठन हुआ था। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन थे? जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद हमारा लक्ष्य कौन था? तो राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र स्थापित करना था। अगला सवाल है, भारत विभाजन से जुड़ी मुख्य चुनौती क्या थी? भारत विभाजन से जुड़ी मुख्य चुनौती क्या थी? तो दोस्तों शरणार्थियों का पुनर्वास। अगला सवाल है, देशी रियासतों का एकीकरण महत्वपूर्ण किस लिए था? देशी रियासतों का एकीकरण महत्वपूर्ण था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विदेशी संबंधों को शक्तिशाली बनाने के लिए। अगला सवाल लेते हैं, 2009 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति को क्या किया गया? 2019 के अनुसार पहले सवाल आता था कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। लेकिन अब पूछता है 2019 में कश्मीर को स्थिति क्या था? तो इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, इसका मान्यता ख़त्म कर दिया गया। अगला सवाल लेते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है? कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों हमारा जो मौलिक अधिकार है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? केंद्र और राज्य के शक्तियों के विभाजन यानी बंटवारा कौन सा अनुसूची में वर्णन है? तो 7वां अनुसूची में वर्णन है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक किसने कहा? हमारा जो संविधान है उसको अर्धसंघात्मक किसने कहा था? तो केसी हुयर ने कहा था। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? मौलिक अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगला सवाल लेते हैं, समानता का अधिकार किसे निषिद्ध करता है? समानता का जो अधिकार है किसे निषिद्ध करता है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भेदभाव को निषिद्ध करता है। अगला सवाल ले लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों से संबंधित है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों से संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 368 जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों से संबंधित है। आपको कमेंट में बताना है कि 70 में से कितना आपका सही हुआ है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल कितनी सूचियां हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सूचियां हैं। अगला सवाल है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों के कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में किसका कानून प्रभावी होता है? समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य में कोई भी कानून बनाते हैं, लेकिन किसका कानून प्रभावी होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार का कानून होगा। सूची बताए थे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाती है। अगला सवाल ले लेते हैं। राज्य विधानसभा की राय संसद के लिए बाध्यकारी होती है। राज्य विधानसभा की राय संसद के लिए बाध्यकारी होती है? तो बाध्यकारी नहीं होती है। अगला सवाल है। भारत में राज्यों की सीमाओं को बदलने के अधिकार किसके पास है? हमारा जो देश है वो सीमा को बदलने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद को है। अगला सवाल लेते हैं। किसी राज्य की सीमा बदलने के लिए विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? किसी राज्य की सीमा को बदलने के लिए विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदन में, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश किया जाता है। अगला सवाल ले लेते हैं। राज्य की सीमा बदलने में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? राज्य की सीमा बदलने में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व सिफारिश करना। अगला सवाल ले लेते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत संसद में विधेयक पेश करने से पहले क्या आवश्यक है? अनुच्छेद 3 के तहत संसद में विधेयक पेश करने से पहले क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। अगला सवाल लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस सूची पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है? जब आपातकाल लागू होता है तो कहने का मतलब है केंद्र का क्या नियंत्रण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। अगला सवाल लेते हैं। कौन सी सूची वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? कौन सा सूची है जो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं? तो बताए थे समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। केंद्र राज्य संबंधों के निर्धारण में कौन सा अनुच्छेद सबसे ज़्यादा विवादित रहा था? दोनों के बीच सबसे ज़्यादा विवादित कौन रहा? तो अनुच्छेद 360 रहा था। अगला सवाल लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 356 विवादित रहा था। अगला सवाल लेते हैं। केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? केंद्र और राज्य के संबंध में कौन सा आयोग का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सरकारिया आयोग का गठन किया गया था।
अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 58 है, किस राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में नियंत्रण कौन संभालता है? जब किसी राज्य में संकट संवैधानिक हो जाता है तो वहाँ पर कौन चलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन करता है, यानी शासन चलाता है। 59 है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत हो जाता है, क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकात्मक प्रकृति का हो जाता है। अगला सवाल है, कौन सी संस्था केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक है? कौन सी संस्था केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक काम करती है? तो चुनाव आयोग केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करती है। अगला सवाल लेते हैं, भारतीय संविधान को संघीय कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान को संघीय कहा जाता है जिसमें क्या होता है, राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, इसलिए कहा जाता है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 62 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता एकात्मक नहीं है? कौन सी विशेषता एकात्मक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक संविधान। अगला ले लेते हैं सवाल, भारत का संविधान प्रावधान करता है, क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान जो है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लचीला संघवाद प्रदान करता है। अगला सवाल है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्यों के बीच संवाद का काम करता है। अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल बनने के लिए कितना न्यूनतम होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। अगला सवाल है, राज्य की कार्यपालिका को नेतृत्व प्रदान कौन करता है? राज्य की कार्यपालिका को कौन नेतृत्व प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। अगला सवाल लेते हैं, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। अगला सवाल है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण थे। पूछेगा बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दौलत राम। अगला सवाल है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? हमारा जो संविधान है वो किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों ये था 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट में बताइए कि 70 में से आपका कितना सही हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।